Hi everyone. Today we are going to discuss CAT 2018 Slot 1 LRDIC. Company administers a written test comprising of three sections of 20 marks each, DI, WE and GA. तो बेसिकली मेरे को DI भी 20 मार्क्स का दिया है, WE भी 20 मार्क्स का दिया है और GA भी 20 मार्क्स का दिया है. A composite score for a candidate out of 80 is calculated by doubling her marks in DI and adding it to the sum of her marks in other two sections. तो इन्होंने बोला है कि भाई मेरे को ये क्या करने का है, कॉम्पोजिट स्कोर भी कैलकुलेट करने का है. और ये कॉम्पोजिट स्कोर कैसे निकलेगा, आप बोलोगे 2 into DI कर देंगे प्लस WE प्लस GA. सिंपली जो भी नंबर आएगा मैं उसमें क्या करूंगा, DI का इंटू 2 कर लूंगा. तो मैं डायरेक्टली इसको डबल कर सकता हूँ, लाइक दिस शुड बी 2 into 8, 2 into जो भी नंबर मिलेगा 2 into 19 एंड सो ऑन. Candidate who score less than 70% marks in two or more sections are disqualified. अब कैंडिडेट जिन्होंने who score less than 70% मार्क्स, मतलब 70% मार्क्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके 70 से कम हुए तो आपको क्या करा जाएगा, डिस्क्वालीफाई. तो क्वेश्चन में जो पहला इन्फो आया दैट इज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो अगर आपके 70% से लेस है इन टू और मोर सेक्शंस फ्रॉम अमंग द रेस्ट. इसका मतलब है बाकी क्वालिफाई कर जाएंगे. फिर ये बोल रहा है, इसका मतलब है जो क्वालिफाई कर रहे हैं. अमंग द रेस्ट का मतलब हो गया जिन्होंने क्वालिफाई किया. द फोर विद द हाईएस्ट कंपोजिट स्कोर आर रिक्रूटेड. आप टॉप 4 को रिक्रूट करोगे जिनका कंपोजिट स्कोर क्या है, सबसे ज्यादा. तो पहले मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा कि कौन कौन क्वालिफाई हो रहा है. उसके बाद मेरे को क्या देखना है कि उनमें से कंपोजिट स्कोर, जिन टॉप 4 का कंपोजिट स्कोर सबसे ज्यादा है, मेरे को उनको सेलेक्ट कर लेने का है. इफ 4 और लेस कैंडिडेट क्वालिफाई, ऑल हु क्वालिफाई आर रिक्रूटेड. अगर 4 या 4 से ज्यादा कम लोग क्वालिफाई करेंगे तो इसका मतलब है जो भी क्वालिफाई कर रहा है उनको आप क्या करोगे, रिक्रूट. तो इसका मतलब है पहले मेरे को डिस्क्वालीफाई वाले लोगों को बाहर करने का है, डिस्क्वालीफाई करने का है. जो क्वालिफाई करेगा उनमें जिन 4 का कंपोजिट स्कोर सबसे ज्यादा होगा उनको मैं सेलेक्ट कर लूं. 10 candidates appear for the written test. Their marks are given in the table below. Some marks in the table are missing, but the following facts are known. फिर अपने को ये टेबल दिया हुआ है. No two candidate had the same composite score. तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. सेम composite स्कोर, किसी भी कैंडिडेट का composite स्कोर सेम नहीं आना चाहिए. मींस मैं यहाँ पे किसी का भी नंबर सेम नहीं ले सकता. तो composite स्कोर इज डिस्टिंक्ट फॉर ईच एंड एवरीवन. अजय वॉज द यूनिक हाइएस्ट स्कोरर इन WE. अब WE में अजय के सबसे ज्यादा नंबर है, तो आप बोलोगे 18 तक तो मेरे को यहाँ पे दिखा, तो अजय के पास ऑप्शन है 19 या 20 लेने का. अमंग दी 4 रिक्रूटेड, जो 4 लोग रिक्रूट हुए हैं, गीता हैड द लोएस्ट कंपोजिट स्कोर. तो इसका मतलब है गीता क्वालिफाई भी कर रही होगी और रिक्रूट भी कर रही है. ठीक है, और इसका कंपोजिट स्कोर मिनिमम आना चाहिए अमंग दी रिक्रूटेड. तो रिक्रूटेड में अगर मैं 4 लोग रिक्रूट कर रहा हूं तो गीता कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है. ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट. इंदु वॉज रिक्रूटेड, इसका मतलब है इंदु क्वालिफाई भी कर रही होगी और रिक्रूट भी हो रही है. दानिश, हरिनी एंड इंदु हैड द सेम स्कोर, सेम मार्क्स इन GA. अब आप बोलोगे GA में जितना दानिश का मार्क है उतना ही हरिनी का है, उतना ही इंदु का है. Indu and Jatin both score 100% in exactly one section, and Jatin composite score was 10 more than that of Indu's. अपने को बोला है कि भाई जतिन और इंदु ने एक सेक्शन में, एग्जैक्टली एक सेक्शन में 100% स्कोर किया. इसका मतलब है 20 मार्क्स. जतिन के पास वो 20 का ऑप्शन किसमें है, सिर्फ DI में. तो दिस इज 2 into 20 बेसिकली. तो जतिन का कंपोजिट स्कोर निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है. 22 जा 40 प्लस 30 दैट इज 70. एंड जतिन कंपोजिट स्कोर वाज 10 मोर दैट ऑफ इंदु.
तो जतिन का अगर 70 है तो इंदु का कितना निकलना चाहिए? 60। यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप डायरेक्टली इसको 20 मान लेते हो तो मे बी या पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन गलत हो जाए। ओके, बिकॉज डायरेक्ट 20 लेने के लिए क्या होना चाहिए था? इन एग्जैक्टली सेम सेक्शन, लेकिन सेम तो नहीं बोला। इसका मतलब है इंदु एक सेक्शन में कर रही है, जतिन एक सेक्शन में कर रहा है। मेरे को सेक्शन नहीं पता कौन सा, मेरे को सेक्शन का आइडिया नहीं है कि कौन सा। तो अगर मैंने डायरेक्टली डीआई में 20 ले लिया तो शायद मैं इसको क्या कर जाऊं, गलत कर जाऊं। मे बी अ पॉसिबिलिटी कि भाई मेरे को दो केसेस बनाने थे, एक ही केस वैलिड है और उसमें मेरा 20 फिट हो गया। तो मेरे लिए इंदु का स्कोर निकालना इजी है। आप बोलोगे भाई इंदु का स्कोर निकालने के लिए एक बार आप 20 इधर लोगे, एक बार आप 20 इधर लोगे, वैल्यू सेटिस्फाई करोगे और वैल्यूज निकल आएगी। इसके बाद अपने पास कोई इन्फो नहीं है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करने के लिए दो ही तीन सिनेरियोज है। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सिनेरियो है वो है डिस्क्वालिफिकेशन वाला। आपको 70% वाला बैरियर चेक करने का है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है वो है कि कंपोजिट स्कोर सेम नहीं आना चाहिए। कंपोजिट स्कोर क्या है? डिफरेंट। और जो तीसरा वाला है वो है जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। इन तीन चीजों को छोड़ के मेरे को क्वेश्चन में कुछ नहीं करने का है। एक 70% और क्वालिफाई वाला सेम है। बट पॉइंट इज कि अगर आप 70% ले रहे हो तो मैं इसको इस तरह से सोच रहा था कि मैं किसको किसको डिस्क्वालीफाई करूं। और ये कॉम्पोजिट स्कोर और क्वालिफिकेशन इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे इजी पार्ट देखेंगे, दैट इज 70% का डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करना इज एक्चुअली वेरी इजी। तो आप बोलोगे 70% मीन्स अगर मैं 20 का 70% निकालता हूँ तो 20 का 70% आना चाहिए 14 मार्क्स। तो अगर मैं इंडिविजुअल निकाल रहा हूं उससे बेटर क्या है, अगर मेरा स्कोर 14 से कम है इसका मतलब है मैंने उसका 70% का बैरियर क्रॉस नहीं किया है। तो मेरे को अजय तो मेरे को डेफिनेटली पता है कि भाई 19 20 16 क्वालिफाई करना चाहिए मोर देन 14। बाला बिकॉज ऑफ 9 एंड 11 बाला क्या कर जाएगा? डिस्क्वालीफाई। तो मैं बाला के आगे दोनों साइड क्रॉस लगा दे रहा हूँ क्योंकि ना ये क्वालिफाई करेगा ना ये रिक्रूट होगा। चेतना, इवन दो मैं चेतना का कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकता हूँ लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो साथ साथ हम क्या करेंगे, कंपोजिट स्कोर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अजय का कंपोजिट स्कोर हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 प्लस 16 32 और 19। तो अजय के पास अगर मैं डब्ल्यू ई में 19 लेता हूं तो 51 और अगर 20 लेता हूं तो 52 का ऑप्शन है। बाला का मेरे को आइडिया नहीं है तो मैं यूज नहीं करूंगा। चेतना का हो जाएगा 38 प्लस 12 दैट इज 50 और 50 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 54। तो चेतना का कंपोजिट स्कोर आ गया 54। दानिश का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन दानिश में भी पॉसिबल क्वालिफाई कर जाए क्योंकि एक्स का आइडिया नहीं है। ईस्टर, आप बोलोगे दिस इज इंटू टू। ईस्टर 18 और 16 की वजह से क्वालिफाई कर रहा है। फलक क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है रिक्रूट नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ 7 एंड 10। तो मैं दानिश सॉरी ईस्टर का कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकता हूँ। 24 प्लस 16 इज 40, 40 प्लस 18 दैट इज 58। फलक का कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू 15 दैट इज 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 7 दैट इज 47। गीता का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि गीता क्वालिफाई कर रही है तो दिस नंबर शुड बी मोर देन 14, 14 और मोर देन 14। हरिणी का मेरे को आइडिया नहीं है। क्योंकि इंदु क्वालिफाई भी कर रही है और रिक्रूट भी कर रही है तो इंदु के ये दोनों मिसिंग नंबर क्या होने चाहिए थे? ग्रेटर देन 14, ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। जतिन की बात करें तो जतिन क्वालिफाई कर रहा है और जतिन का कंपोजिट स्कोर क्योंकि इंदु से ज्यादा है तो जतिन भी रिक्रूट होगा। बिकॉज अगर इंदु रिक्रूट हो रही है और मैं टॉप 4 में आने ही वाला हूं क्योंकि मेरा एक से ज्यादा है, सिंपली मीन्स कि भाई जतिन भी रिक्रूट होने वाला है। तो मेरे को डायरेक्टली तीन लोग तो मिल गए जो रिक्रूट होने वाले हैं, इंदु, जतिन एंड गीता।
अब मेरे पास क्या बचा रह गया, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इंदु का पॉइंट कैलकुलेट करने का, मिसिंग वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करने की है। तो सबसे पहले मैं केस 1 लेट करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इंदु का किसी एक पैरामीटर में पूरा पूरा स्कोर आ रहा है, दैट इज 20। तो केस 1 में मैंने क्या लेट किया कि इंदु क्या कर रही है, डीआई में 20 मार्क्स स्कोर कर रही है। तो इंदु का कॉम्पोजिट स्कोर हो जाएगा 2 × 20 प्लस 8 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 60। इधर से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। अब अगर x का वैल्यू मैं 12 निकालूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को ये दोनों मिसिंग वैल्यूज इंदु की क्या चाहिए, 14 और मोर देन 14। तो इसका मतलब है मेरा केस 1 इज रॉन्ग, इंदु ने डीआई में 20 स्कोर नहीं किया होगा। तो इंदु ने 20 कहाँ पे स्कोर किया होगा, जीए में। तो इधर भी 20 आ जाएगा और इधर भी 20 आ जाएगा। मेरे को क्या करना है, डीआई का वैल्यू निकालना है। तो आई विल बी गोइंग लाइक 2k, अगर मैं डीआई का k मान लूं, प्लस 8 प्लस 20 मस्ट बी इक्वल टू 60। दिस मीन्स 2k इज इक्वल टू 28 माइनस करूंगा 32, मीन्स k शुड बी इक्वल टू 16। तो इधर इंदु का स्कोर कितना आ जाएगा, 2 × 16, विच इज वैलिड। तो इसका मतलब है इंदु भी क्वालिफाई अब कर सकती है। 20 निकाल के मेरे को दानिश का स्कोर कैलकुलेट करने का ऑप्शन मिला, दैट इज 2 8 जा 16, 16 प्लस 15 31 प्लस 20 दैट इज 51। अब क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट स्कोर डिस्टिंक्ट है, तो आप बोलोगे कि अजय का 51 नहीं हो सकता, इधर 19 नहीं हो सकता, अजय इज 20, क्योंकि यूनिक हाईएस्ट स्कोरर था तो 20 इज पॉसिबल। इसके बाद क्वेश्चन में मेरे को चौथा रिक्रूटर ढूंढने का है और उसी के हिसाब से डेटा मैच करने का है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसके बाद हम जरा आगे का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर आप इसके आगे पिक नहीं कर पाते हो कि क्या करना चाहिए, टिल क्वेश्चंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतने के बाद आप शायद फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, जतिन कंपोजिट स्कोर वाज मोर देन दानिश, क्योंकि इसका 51 है, इसका 70 है, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। क्योंकि ऑप्शन कंडीशन 1 आनी चाहिए, तो दिस इज आउट, दिस इज आउट, क्योंकि भाई कंडीशन 1 तो मेरे को पता है डेफिनेटली ट्रू है। इंदु स्कोर्ड लेस देन चेतना इन डीआई, डीआई में चेतना का 19 था, इंदु का 16 आया है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब है 1 और 2 सही होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, चेतना स्कोर्ड मोर देन बाला इन डीआई, Harini composite score was less than that of Falak. Bala composite score was less than that of Easter. Bala scored same as Jatin in DI. अब देखिए, बाला स्कोर सेम एज जतिन इन डीआई इंटरेस्टिंग कंडीशन क्यों है, क्योंकि मेरे को जतिन का 20 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है अगर मैं ऑप्शन वेरिफिकेशन पे जाने की कोशिश करूं तो, अदरवाइज मेरे को वेट करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस हमेशा ही हेल्प करेंगे, लेकिन समटाइम्स दे रियली हेल्प। ओके, जैसे बाला स्कोर सेम एज जतिन इन डीआई, तो मैं बाला का यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ बिकॉज ये 20 लेने का है मेरे को। ठीक है, तो इट वुड बी एन इजियर टास्क। बाकी सबके लिए मस्ट बी फॉल्स का मतलब है अगर आप एक भी कंडीशन सही कर रहे हो तो वो हो जाएगी, तो यू कैन वेरीफाई बाय पुटिंग द वैल्यूज। ओके, आखिरी के दोनों टीटा है तो थोड़े से डाइसी हो जाते हैं, तो मेरे को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। स्टिल अगर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो प्लस है। अब जरा सेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखो, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो क्या है कि मेरे को 3 रिक्रूटर मिल गए, जो 3 रिक्रूट हो रहे हैं, रिक्रूटेड मिल गए। मेरे को क्या पता करने का है कि चौथा आदमी कौन है या सिर्फ 3 करेंगे, लेकिन बढ़िया पॉइंट क्या था, अमंग दी 4, तो 4 होने चाहिए। अब देखिए, पहले मैं क्वालिफाई वाले आदमी को चेक करने की कोशिश करूंगा। दानिश 15 और 20 की वजह से क्वालिफाई कर रहा है, हरिनी को मेरे को आइडिया नहीं है। तो इसके बाद मैं देखूंगा कि भाई जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा कंपोजिट स्कोर किसका है। अब देखो, अगर मैं अजय, दानिश और ईस्टर को कंपेयर करूं तो अजय का 52, दानिश का 51 और ईस्टर का 58।
आइदर वे अजय रिक्रूट नहीं हो सकता, दानिश रिक्रूट नहीं हो सकता, बिकॉज इनके पास उस चीज का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इनसे बेटर कंपोजिट स्कोर वाला है तो भाई ईस्टर होना चाहिए, लेकिन फिर एक हरिणी बचा रह जाता है और उसके लिए मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है। तो मेरे को क्या सोचना चाहिए कि भाई हरिणी मैक्सिमम कंपोजिट स्कोर कितना ले सकती है। आप हरिणी को लेट करके सॉल्व भी नहीं कर सकते बिकॉज कोई कंडीशन ही नहीं है। तो सपोज करो मैंने लेट कर लिया कि हरिणी अगर डब्ल्यू ई में 20 भी स्कोर करती तो हरिणी का कंपोजिट स्कोर कितना होता, 5 2 10, 10 + 20 + 20 दैट इज 50। मैक्सिमम ये कितना जा सकती थी, 50। लेकिन क्योंकि ये 20 है तो ये 50 भी नहीं जाएगा, दिस शुड बी लेस देन 50। सिंपली मीन्स कि हरिणी कभी भी रिक्रूट नहीं हो सकती, क्वालिफाई का नहीं कह सकते लेकिन रिक्रूट होने का ऑप्शन नहीं है। तो चौथा आदमी कौन रिक्रूट होगा, दैट इज ईस्टर। तो मेरे को 4 रिक्रूटेड लोग मिल गए। फाइनली मेरे पास बचा रह गया कि गीता ने कितना स्कोर किया होगा, अगर हम निकाल सकते हैं तो मेरे को सोचना चाहिए गीता का कंपोजिट स्कोर शुड बी 14 + 2 = 28, 28 + 6 दैट इज 34। तो आई विल बी गोइंग लाइक गीता का कंपोजिट स्कोर 34 + K टाइप का है, लेकिन लोवेस्ट है 4 रिक्रूटेड में। सिंपली मीन्स कि 58 से कम होना चाहिए, 58 से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है, जो बाकी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनसे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैंने 51 और 52 से बड़ा गीता का कंपोजिट स्कोर नहीं लिया तो मेरे लिए ये चीज कभी भी फीजिबल नहीं होगी, क्योंकि गीता रिक्रूट नहीं हो पाएगी। तो दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 52। इसका मतलब है के मस्ट बी ग्रेटर देन 18। ग्रेटर देन 18 का मतलब हो गया या तो 19 या तो 20। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि डब्ल्यू में यूनिक स्कोरर कौन था, अजय। तो मैं 20 नहीं ले सकता, इधर कितना आना चाहिए, 19। तो 34 + 19 इज एक्चुअली 53। और इसी के साथ अपना सेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्योंकि बाला और हरिणी के बारे में कोई इन्फो एज एन सच है नहीं, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन को इजीली कंडीशन वाइज प्रोसीड कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चेतना स्कोर मोर देन बाला इन डीआई। आई थिंक इसके लिए मेरे को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, टेकिंग बाला एज 18 और एंड सो ऑन। तो मैं इस पॉइंट को होल्ड पे रखूंगा। हरिणी कंपोजिट स्कोर वाज लेस देन फलक। अब फलक का 47 है, हरिणी का मेरे को आइडिया नहीं है, तो मैं इसको भी होल्ड पे रखूंगा, मेरे को पता नहीं। वाला कंपोजिट स्कोर वाज लेस देन दैट ऑफ ईस्टर। अब ये भी मेरे को पता नहीं, मैं कोई भी 1 2 3 वैल्यू दे के कर सकता हूं, तो दिस कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, तो दिस इज ऑल्सो ऑन होल्ड। चौथा पॉइंट, बाला स्कोर सेम एज जतिन इन डीआई। जतिन का डीआई में 20 है, अगर मैं बाला का 20 ले लूं तो बाला का कंपोजिट स्कोर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 × 20 + 9 + 11 दैट इज 60। और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपोजिट स्कोर किसी का भी सेम नहीं आना चाहिए। और 60 कंपोजिट स्कोर किसका है, इंदु। इसका मतलब है ऑप्शन 4 अपना क्या हो जाएगा, आंसर। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग और बढ़िया पार्ट है कि अगर आपने वैल्यू लेट भी की तो आपको क्या ध्यान रखने का है कि कंपोजिट स्कोर सेम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वन, इफ ऑल द कैंडिडेट एक्सेप्ट अजय एंड दानिश हैड डिफरेंट मार्क्स इन डीआई। अजय और दानिश को छोड़ के सबका डीआई में क्या है, डिफरेंट मार्क है। फेयर इनफ, क्योंकि इन दोनों का 8 8 गिवन है। एंड बाला कंपोजिट स्कोर वाज लेस देन चेतना's कंपोजिट स्कोर। देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट बाला कुड हैव स्कोर्ड इन डीआई। अब देखो, बाला कंपोजिट स्कोर लेस देन चेतना's कंपोजिट स्कोर सिंपली मींस दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन 54 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मेरे को क्या करने का है, इसको डिस्टिंग लेने का है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं इसको के मान लेता हूं, लेट इट बी के। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल बी गोइंग लाइक 2k + 20, 9 + 11 मस्ट बी लेस देन 54। तो k मस्ट बी लेस देन 17। अब देखो, 17 से छोटा नंबर और डिस्टिंग, तो मैं k को क्या क्या ले सकता हूं, मैं 16 नहीं ले सकता, 16 नॉट पॉसिबल।
15 भी पॉसिबल नहीं है, 14 भी पॉसिबल नहीं है। 13 कुड बी एन आंसर चॉइस, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली 13 लिख रहा हूं तो वो वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी भी मैंने 13 के बाद कॉम्पोजिट स्कोर मैच नहीं किया है। तो 13 टू जा 26, 26 प्लस 20 दैट इज 46। तो 13 is a possible answer choice. So answer for this question should be 13. Last one. If all the candidates scored different marks in WE, what is the maximum marks that Harini could have scored in WE? WE में सबने क्या किया है, अलग अलग मार्क स्कोर किया है, और हमसे पूछा है हरिणी मैक्सिमम कितना जा सकती है। तो आप बोलोगे भाई हरिणी 20 नहीं ले सकती, 19 नहीं ले सकती, 18 नहीं ले सकती, लेकिन 17 पॉसिबल है, लिखा नहीं है। तो अगर आप डायरेक्टली 17 फिल करोगे तो फिर से वही चांस है कि गलत हो जाए, बिकॉज आपने क्या वेरीफाई नहीं किया है, कॉम्पोजिट स्कोर। तो आप जब इधर 17 लिखोगे तो आपको कॉम्पोजिट स्कोर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 5 टू जा 10, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 17 इज 47, और 47 ऑलरेडी फलक का कॉम्पोजिट स्कोर है, तो 17 इज रॉन्ग। तो कुड बी अ ट्रैप आंसर चॉइस, अगर मैं इसको टीटा की जगह उसमें देता तो 17 कुड बी अ ट्रैप, और आप -1 भी पिक कर सकते हो। ओके, तो 17 तो पॉसिबल नहीं है। फिर अगला 16, 16 पॉसिबल नहीं है, 15 पॉसिबल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्या वेरीफाई करूंगा, 14। तो सेम चीज चेक करते हैं, अगर मैं 14 लेता हूं तो 10, 20, 30, 30 और 44, क्योंकि 44 अभी तक किसी का नहीं आया है, तो इसका मतलब है 14 इज अ पॉसिबल चॉइस। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 14। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।